डेडलाइन में बहुत सी डेडलाइन है। जहाँ तक मेरे किरदार की डेडलाइन है वो ये है कि आई एम प्लेइंग एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर का रोल है, और जो पति पत्नी है वो अपनी बच्ची को खो देते हैं। इससे ज़्यादा अगर थ्रिलर के बारे में मैंने कुछ कहा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और मेरी जो डेडलाइन है मुझे वहाँ से दरखास्त कर दिया जाएगा। अभी आपको इस वक्त इस सीन के फिल्मिंग के समय आपको यहाँ होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर मैंने आपको ये सीन के बारे में बताया तो सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ ये टुवर्ड्स द एंड फिल्म की आखिर के नज़दीक के क्लाइमैक्स का सीन है, तो ये ठीक नहीं होगा कि मैं आपको बताऊं इस सीन के बारे में, बिकॉज ये बात कर रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कुछ रियलाइज कर रहा है एंड देन प्रॉब्ली मेकिंग अ चेंज, वो क्या चेंज? ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, हर कोई कैरेक्टर जो इसमें है, जो हालांकि 5 जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम गो थ्रू अ सर्टेन चेंज। किसी ना किसी बात का एहसास जब आपके अंदर जागता है किसी चीज़ को लेकर, तो फिर आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ हर एक शख्स जो, हर एक कैरेक्टर जो है, जिन हालातों से हर कोई गुजरा है, ख़ास करके ये जो 4-5 लोग हैं, जिस तरह इनका अनुभव पिछले कई महीनों में रहा है, तो हर कोई दूसरे को प्रभावित करता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, या उसे सोचने पर या अपने आप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये इस कहानी का मुद्दा है। नहीं, पहली बार नहीं। हम लोग ने इत्तेफाकन, बात यह है कि पहली बार जब इरफान ने और मैंने फिल्म कैमरा फेस किया था, तो एक ही प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे फेस किया था, और वो थी एक टेलीफिल्म थी जज़ीरे, जो कि गोविंद निहलानी ने डायरेक्ट की थी। तो इनफैक्ट अब मुझे याद आ रहा है कि पहली बार जब हम दोनों ने फिल्म कैमरा फेस किया था तो सेम प्रोजेक्ट में था, और अब ये दूसरी बार है। तनवीर भाई से तो मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट की नरेशन ही दी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है। एक होता है कि आप कोई चीज़ सुनते हो या कोई चीज़ पढ़ते हो तो एकदम आप उत्तेजित से हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस केस। कोनकोना को मैं हालांकि पहले से जानता हूँ, लेकिन काम हम लोग पहली बार कर रहे हैं, एंड इट्स अ प्लेजर, बिकॉज एक आर्टिस्ट में उस तरह की सेंसिटिविटी हो तो एक गिव एंड टेक होता है, एंड दैट हेल्प्स एवरी परफॉर्मेंस। मैं वैसे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन हर कोई शख्स, हर कोई एक्टर, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, सीखता हूँ, और हमेशा कोशिश यही रही है मेरी कि आई शुड ट्राई एंड इम्प्रूव विथ एवरी स्टेप, और अपने आप को एक तरह की कोशिश ये है कि अभिनेता के तौर पर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को कितना और खींच सकता हूँ, हाउ मच कैन आई स्ट्रेच माई सेल्फ मोर, एंड हाउ कैन आई एक्सटेंड दैट लिमिट ऑफ माई स्ट्रेचिंग ऑफ forbearance or any kind of limit. रजित, आप थिएटर ज़्यादा करते हैं, आप फिल्म भी कर रहे हैं, व्हाट मेजर डिफरेंस डू यू फाइंड इन वर्किंग इन द टू मीडियम? कोई खास फर्क आपको एक्टिंग के हिसाब से आपको लाना पड़ता है कॉन्शियसली? सी, जो सबसे मेन जो डिफरेंस रंगमंच और फिल्म का यही है कि द स्टेज के सामने आप एक लाइव ऑडियंस को पाते हैं, तो आपका जो एक्शन रिएक्शन जो होता है वो उसी समय जो एक केमिस्ट्री होती है और उसका जो पैमाना होता है वो भी अलग है। जहाँ तक जब एक्टर स्टेज पर होता है तो स्टेज की जो स्पेस होती है, स्टेज का जो माहौल होता है, उस स्पेस के साथ आपने अपने व्यूअर के साथ कम्युनिकेट करना है, वो जगह, वो केमिस्ट्री अलग है। कैमरे के सामने क्या होता है, आपने हर चीज़ एक फोकस पॉइंट जो आपका कैमरा है उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो चाहे आप अपनी टांग हिला रहे हो और कैमरा आपके मुंह पर फोकस है तो कोई आपकी टांग नहीं देखेगा। सो टेक्निकली ऑल्सो यू हैव टू बी अवेयर एज एन एक्टर। लेकिन जहाँ तक आपके परफॉर्मेंस का सवाल है, इट डजेंट मैटर आप रंगमंच पर हो या टेलीविज़न पर हो या फिल्म पर हो, यू हैव टू फील, महसूस करने की जो शक्तियाँ है, महसूस करने के जो भाव हैं वो तो वही रहेंगे, वो बदल थोड़ी सकते हैं।
रजित अगर आपको चूज़ करना हो फिल्मों और स्टेज पे तो आप क्या चूज़ करेंगे? सवाल आप समझते टेढ़ा है, लेकिन बात यह है कि आई विल चूज़ अ स्टेज, बिकॉज जो चैलेंज, जो मौके, एक तरह का, पता नहीं, एक तरह का नशा है वो, उसकी को मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। फ्यूचर प्लान्स, अगर अच्छे ऑफर जो भी मिलेंगे, चाहे वो रंगमंच हो या फिल्म हो, तो आई विल कैरी ऑन। अभी है आपके पास कोई और फिल्म में आप बताएंगे इसके अलावा? एक फिल्म जो शायद अभी 30th को रिलीज़ होगी, एंड दैट इज़ मैंने गांधी को नहीं मारा, विच इज़ विथ अनुपम जी एंड विथ उर्मिला। फिर 2 और फिल्में तैयार हो चुकी हैं, लेकिन उनकी पोस्ट प्रोडक्शन अभी तक जारी है। एक है खफा और एक है क्या तुम हो, और 2-3 और है जिनका काम अब तक चल रहा है। शूटिंग एक की शुरू नहीं हुई, एक की शुरू हो चुकी है। लेट देम बी कंप्लीटेड फर्स्ट। Okay, one last question. Yes. मैंने गांधी को नहीं मारा, you working with Boman Irani. You had a long association with him on stage. Yeah. Now, is it different when two actors, they, What do you mean? I mean, they interact with each other, on camera or on stage? Is there a difference? See, Baman is a very good friend and I've known him for years, and he's a brilliant actor. तो जहाँ तक हमारी फ्रेंडशिप का ताल्लुक है वो अलग है। एज एन एक्टर नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग जब 2 एक्टरों की ऑलरेडी एज अ ह्यूमन बीइंग है, तो उस केमिस्ट्री में 4 चांद लग सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट ईज। एक कंफर्ट लेवल अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो, तो दैट कैन ऑलवेज एनहांस अ परफॉर्मेंस, दैट्स ऑल।